ये दुनिया हमारी नजरों से छिपी है, अंधेरे और दबाव में डूबी हुई। ज्यादातर लोग ये नहीं सोचते कि नीचे क्या होता है उस विशाल रहस्यमयी दुनिया में, लेकिन ये जिंदगी से भरी हुई है। अजीब अद्भुत जीव जो हमसे इतनी अलग जगह के हिसाब से ढल गए हैं। पुराने कोरल धीरे धीरे बढ़ते हैं, मछलियों, केकड़ों और अनगिनत दूसरे जीवों को घर देते हैं। कुछ जानवर अंधेरे में चमकते हैं, उनकी रोशनी काली अंधेरी में तारों की तरह टिमटिमाती है। गहरा समुद्र एक जीवित खजाना है। सदियों से गहरा समुद्र हमारी पहुंच से बाहर रहा। ये दुनिया अपने आप में छोड़ दी गई थी। इसके राज ऊपर के मीलों पानी ने सुरक्षित रखे थे, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी ने इसे बदल दिया है। अब हमारे पास समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों तक जाने की, उसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने की क्षमता है, और यहीं से मुसीबत शुरू होती है। डीप सी माइनिंग, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये जल्दी ही हकीकत बन रहा है। कंपनीज वैल्यूएबल मिनरल्स, कॉपर, निकल, कोबाल्ट के वादे से आकर्षित होती हैं जो समुद्र तल पर पड़े हैं। इन मिनरल्स की बहुत डिमांड है। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक कार्स तक हर चीज में यूज होते हैं। मुनाफा बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन खजाने की इस खोज की एक कीमत है। डीप सी माइनिंग में समुद्र तल को खुरचना, सेडिमेंट को मथना और पानी में जहरीले पदार्थ छोड़ना शामिल है। इन एक्टिविटीज का उन डेलिकेट इकोसिस्टम्स पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है जो गहरे समुद्र को अपना घर कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बुलडोजर जंगल में चल रहा है, पेड़ों को उखाड़ रहा है, अपने रास्ते में सब कुछ कुचल रहा है। डीप सी माइनिंग मशीन समुद्र तल के साथ यही करती हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें मिनरल नोड्यूल्स निकालने के लिए बनाई गई हैं, जो समुद्र तल पर बिखरे आलू के आकार के लंप्स जैसे होते हैं। लेकिन सिर्फ नोड्यूल्स ही प्रभावित नहीं होते हैं। माइनिंग प्रोसेस पूरे इकोसिस्टम को डिसरप्ट करता है। यह समुद्री तल पर रहने वाले जीवों के हैबिटेट्स को नष्ट कर देता है, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते हैं। ये जानवर एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गए हैं, और छोटे से छोटे बदलाव भी जानलेवा हो सकते हैं। डीप सी माइनिंग से होने वाला नुकसान सिर्फ माइनिंग साइट तक ही सीमित नहीं है। यह प्रोसेस सेडिमेंट के ह्यूज प्लूम्स बनाता है जो मीलों तक जा सकते हैं, अपने रास्ते में मरीन लाइफ को दबा और घोंट सकते हैं। धूल के एक ऐसे बादल की कल्पना कीजिए जो इतना घना हो कि सूरज को ढक ले, जिससे पौधों का उगना असंभव हो जाए। ये सेडिमेंट प्लूम्स कोरल रीफ्स, फिश नर्सरीज और दूसरे जरूरी हैबिटेट्स के साथ यही कर सकते हैं। और यह सिर्फ सेडिमेंट ही नहीं है। माइनिंग से पानी में टॉक्सिक मेटल्स और दूसरे हार्मफुल सब्सटेंसेस रिलीज हो सकते हैं। ये पोल्यूटेंट्स फूड चेन में जमा हो सकते हैं, मरीन एनिमल्स को जहर दे सकते हैं और शायद हमारे सी फूड सप्लाई में भी आ सकते हैं। सेक्शन 5, अनदेखा नुकसान। डीप सी माइनिंग के बारे में सबसे बड़ी चिंताओं में से एक ये है कि हम पोटेंशियल इंपैक्ट्स के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं। गहरा समुद्र एक विशाल और जटिल एनवायरनमेंट है, और हमने इसका एक छोटा सा हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। हम असल में अंधेरे में काम कर रहे हैं, ऐसे इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठा रहे हैं जिन्हें हम मुश्किल से समझते हैं। कुछ वैज्ञानिकों को डर है कि डीप सी माइनिंग कुछ स्पीशीज को विलुप्त कर सकती है, इससे पहले कि हमें उन्हें खोजने का मौका मिले। हम यूनिक एडेप्टेशंस, पोटेंशियल मेडिकल बेनिफिट्स और ओशन इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल्स वाले जीवों को मिटा सकते हैं, सब कुछ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के नाम पर। सेक्शन 6, सिम्फनी में खलल। गहरा समुद्र एक अलग दुनिया लग सकता है, लेकिन यह बाकी प्लैनेट से गहराई से जुड़ा हुआ है। समुद्र हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में एक वाइटल रोल निभाता है। गहरे समुद्र के डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ने के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, संभावित रूप से क्लाइमेट चेंज को बढ़ा सकते हैं और दुनिया भर में मरीन इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा की कल्पना कीजिए। प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट एक हार्मोनियस होल बनाने के लिए अपना पार्ट प्ले कर रहा है। डीप सी माइनिंग एक जारिंग डिस्कॉर्डेंट नोट इंट्रोड्यूस करने जैसा है, सिम्फनी को डिसरप्ट कर रहा है और संभावित रूप से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को पूरी तरह से साइलेंट कर रहा है। सेक्शन 7, लंबी परछाई। डीप सी माइनिंग के इंपैक्ट्स रातों रात गायब नहीं होंगे। समुद्र तल को हुए नुकसान को ठीक होने में सदियां या सहस्राब्दियां भी लग सकती हैं, अगर ऐसा कभी होता है। हम ऐसे इकोसिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं जो लाखों वर्षों में विकसित हुए हैं,
एक्सट्रीम कंडीशंस और स्लो ग्रोथ रेट्स के हिसाब से ढल गए हैं। एक सिंगल माइनिंग ऑपरेशन भी समुद्र तल पर एक ऐसा निशान छोड़ सकता है जो कई जनरेशंस तक रहे। हमें खुद से पूछना होगा, क्या शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए समुद्र हमारे प्लेनेट के लाइफ सपोर्ट सिस्टम के स्वास्थ्य को जोखिम में डालना उचित है? क्या हम उस जनरेशन के रूप में याद रखे जाना चाहते हैं जिसने गहरे समुद्र को लूटा, विनाश की विरासत छोड़ दी? सेक्शन 8, एक्शन के लिए आह्वान। अच्छी खबर यह है कि कोर्स बदलने में अभी देर नहीं हुई है। हम गहरे समुद्र की रक्षा करना चुन सकते हैं, उसकी अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी और हमारे प्लैनेट के स्वास्थ्य में उसकी वाइटल रोल की रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी एक्ट करने की जरूरत है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हमें डीप सी माइनिंग पर एक ग्लोबल मॉरेटोरियम की जरूरत है जब तक कि हम शामिल रिस्क्स को पूरी तरह से समझ न लें। हमें रिसर्च और एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इस अमेजिंग इकोसिस्टम और इसकी रक्षा कैसे करें, इसके बारे में और जानने के लिए, और हमें एक मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर बढ़ने की जरूरत है जो समुद्र के तल से रिसोर्सेज निकालने पर निर्भर ना हो। सेक्शन 9, अपने नीले दिल की रक्षा करना। समुद्र हमारे प्लेनेट का नीला दिल है, जिंदगी से धड़कता है, हम सभी को जोड़ता है। इसे उस सम्मान और देखभाल के साथ ट्रीट करने का समय आ गया है जिसका यह हकदार है। हमारा दायित्व है कि हम समुद्र के अच्छे स्टीवर्ड्स बने, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पृथ्वी पर सभी जीवन के लिए, वर्तमान और भविष्य के लिए। आइए गहरे समुद्र की रक्षा करना चुने, आने वाली जनरेशंस के लिए इसके अजूबों को जीवित रखें। आइए एक ऐसे भविष्य का चुनाव करें जहां समुद्र फलता फूलता रहे, सभी के लिए आश्चर्य, प्रेरणा और जीवन का स्रोत बना रहे।